ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं। सो रीड क्वेश्चन इज फर्स्ट वन इज convert the following readings of pressure to kilopascal assuming that barometer reads 760 mm of Hg। तो कौन कौन से प्रेशर है? फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज 80 सेंटीमीटर of Hg and second is 30 centimeter of Hg vacuum and third one is 1.35 meter H2O gauge। H2O gauge GAUGE, कुछ लोग गेज बोलते हैं इसको। somebody also pronounces as a gauze, गॉज भी कहते हैं कुछ लोग गेज भी कहते हैं। ठीक है। और फोर्थ वन इज 4.2 bar। We have to convert these pressures into the kilopascal। ओके, हमको ये किलोपास्कल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले प्रेशर को समझ लेते हैं, प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर एक डिवाइस होती है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है। दिस डिवाइस इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी दिस डिवाइस इज ओनली यूज्ड to measure barometer atmospheric pressure। रिमेनिंग जितने भी प्रेशर यूनिट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आती है मार्केट में, सपोज आप अपनी कार में हवा भरवाने जा रहे हो तो उसके पास एक डायल इंडिकेटर होता है। वो होता है किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जितनी भी होती है सब की सब गॉज प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर को मेजर करती है। लेकिन ये सिर्फ अकेली डिवाइस ऐसी होती है जो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। ठीक है जी। वन बार इज इक्वल टू तो होता है 760 mm ऑफ Hg। यानी एक बार प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है जी। ये बार में वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द किलोपास्कल। हमें इसको किलोपास्कल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? सिंपल प्रेशर फॉर्मूला होता है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये सिंपल फॉर्मूला है पास्कल्स लॉ। ठीक है जी। प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो यहां पर रो क्या है? रो ऑफ द मर्क्यूरी। एच जी का रो। Hg की जो डेंसिटी होती है, यूनिट इसकी जो डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की, वो होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इतना kg पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच इज हाउ मच? 760 mm ऑफ Hg। तो 760 mm को कन्वर्ट कर देते हैं हम मीटर में, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज मीटर। ओके, क्लियर? ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट सॉल्यूशन करेंगे पूरा इसका, कितना आएगा आंसर? लेट अस चेक। कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास यार। कितना आपका भाई देख लो जरा, कैलसी तो है ही नहीं। हाउ मच? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बैठेगी आपकी लगभग 101325 दैट इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड और पास्कल। आजकल और इसका सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ए से। क्लियर? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू यही आएगी।
ठीक है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लिखा हुआ है। ओके जी, अब इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना है 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। 3 डिजिट इधर आ जाएगा इस पॉइंट, दैट इज इक्वल टू किलो पास्कल। ई दिस इज द प्रेशर ऑफ 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर। ओके जी, बार में अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को, तो बार में होता है 1.01325 लाइक दैट इंटू 10 की पावर 5 बार, ये 1 बार में। अब इन सारे प्रेशर्स को, इसमें ये जो हाइट दे रखी है, इनको हमें कन्वर्ट किस में करके लेके आना है, किलो पास्कल। ओके जी, किलो पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी में, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी में। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला क्या कहता है भाई, फर्स्ट ये कहता है कि 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कन्वर्ट कर दो भाई। देखो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू, फर्स्ट वन को सॉल्व कर रहे हैं हम, रो ऑफ एच जी, रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू, रो कितना है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एच इज हाउ मच 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर नॉट इन mm, तो इसको हम क्या कर लेंगे 80 सेंटीमीटर को mm बना लिया, या तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो या mm बना लो, mm बना लिया, एक डिजिट और बढ़ा दिया, एक जीरो, डिवाइड बाई 1000, ठीक है जी। अब क्या बन गया ये मीटर। ओके, क्या बन गया ये मीटर। करो इसको कैलकुलेट, जब आप इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू इसकी जो आएगी, दैट विल बी इक्वल टू कितनी भाई 106.65, 106.65 किलो पास्कल, 106.65 किलो पास्कल। क्लियर, बात आ रही, समझ नहीं आ रही। तरीका एक दूसरा भी है, एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ये कह रहा है कि 760 mm ऑफ एच जी पे ये किलो पास्कल है, कितना किलो पास्कल था 105, यानी कि 101.325 किलो पास्कल। ओके, मैं कहने का मतलब ये है कि 760 mm, 760 mm ऑफ एच जी का जो प्रेशर बैठता था 101.325 किलो पास्कल था, तो 1 mm ऑफ एच जी का कितना हो जाएगा 101.325 डिवाइडेड बाई 760, तो 800, यानी कि ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 mm, यस और नो। तो 800 mm का कितना हो जाएगा 800 mm ऑफ एच जी, दैट इज इक्वल टू 101.325 इंटू 800 और डिवाइडेड बाई 760, दैट विल इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 106.65, 106.65 किलो पास्कल। गॉट इट, बात आई समझ नहीं आई। अगर आप यहाँ पे किलो पास्कल वैल्यू रख रहे हैं, सपोज यहाँ पे किलो पास्कल इसकी वैल्यू, इसकी mm में, इसकी mm में, दोनों mm कट जाएंगे, तो आंसर इसमें आ जाएगा किलो पास्कल। ओके, एक चीज समझ में आई, एक तो ये तरीका समझ में आया जी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रिलीज कर देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 30 mm ऑफ 30 सेंटीमीटर mm ऑफ वैक्यूम, सेकंड पॉइंट 30 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वैक्यूम। इसका मतलब समझते हैं आप, 30 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है बच्चे प्रेशर बिलो देन एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर होता है उसको वैक्यूम कहते हैं। कितना है 30 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वैक्यूम। ये जीरो भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो,
क्या बोलते हैं इसको हम? एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर है? तो क्या करना है इसमें हमें 30 सेंटीमीटर में? तो कह रहा है कि क्वेश्चन वो एजम्पशन तो ये है कि 760 mm और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू थी? वैल्यू कितनी थी? 101 101.325 किलो पास्कल, यही वैल्यू थी। क्लियर है? यानी कि 76 सेंटीमीटर पर प्रेशर कितना था, तो 30 सेंटीमीटर वैक्यूम पर कितना होगा? तो हमें क्या है कि मान लीजिए प्रेशर सपोज यहां पर सपोज 76 सेंटीमीटर, इसमें भी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में जाओ भाई नीचे, इसके नीचे का प्रेशर पूछ रहा है, वैक्यूम का, ऊपर का नहीं पूछ रहा है, वो नीचे का पूछ रहा है। वैक्यूम प्रेशर बिलो देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे का प्रेशर पूछ रहा है। पता है समझ में? तो कैसे करेंगे भाई? क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, 76 में से 76 माइनस 30 कितना आया? 6, और ये कितना बचा? 30 सेंटीमीटर ऑफ जो वैक्यूम, इसमें घटाओ इसको, कितना आता है यार? 6 जीरो, 6 बचा और 7 में 4 गया, 7 में 3 या 4, 46 जीरो, 6 बचा और 7 में 4 गया, 7 में 3 या 4, 46 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है जी, 46 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 46 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कितना बैठे? अच्छा, इसको कैलकुलेट करना सिंपल सी बात, P इज इक्वल टू रो इंटू जी टू एच सी। तो प्रेशर रो किसका किसका लेंगे? एच जी का। एच जी का कितना है? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एच हाउ मच? 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 कर दो इसको, ये बन गया आपका मीटर। लेट अस कैलकुलेट इट, वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के। कितनी वैल्यू आ रही है भाई? हाउ मच इज द वैल्यू? दैट इज 61.328, 61.328 किलो पास्कल। ओके, क्लियर आ रही बात? समझ नहीं आ रही? चलो आगे देखते हैं। अगला क्या करना है भाई? अगला ये कह रहा है कि 1.3 ऑफ mm। थर्ड वन क्या क्वेश्चन है इसका? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि 1.35 मीटर ऑफ वाटर गेज है, H2O गेज है। कहने का मतलब ये है कि 1.3 मीटर 5 मीटर किसी में अगर पानी भरा हुआ है, कितना? H इज इक्वल टू 1.35 मीटर H2O। तो यहाँ पे प्रेशर बताओ कितना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट। सिंपल फॉर्मूला, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, लेकिन यहाँ पर रो ऑफ वाटर का लगेगा। अब बात एच जी की नहीं हो रही, अब किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है। तो वाटर का रो कितना होता है? 1000 जी 9.81 इंटू एच इज हाउ मच? 1.35। लेट अस कैलकुलेट इट। कितनी वैल्यू बैठी भाई? कैलकुलेशन नहीं करी यार तुमने। कितना बैठ रहा है भाई ये? 13.238 किलो पास्कल की वैल्यू बैठ रही है भाई, 13.28 किलो पास्कल। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप। थर्ड कह रहा है वो 4.2 बार। 4.2 बार को आप कन्वर्ट कीजिए, 4 पॉइंट कन्वर्ट इट इनटू किसमें? किलो पास्कल। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? बिठा दें इसे, चलो इसको बिठा देते हैं, इसको बिठा देते हैं। तो क्या करना है इसका? 42 इसको कन्वर्ट करने का है हमें, तो ध्यान से समझो, ध्यान से। 4.2 बार प्रेशर, बार को तोड़ो सबसे पहले। 4.2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तोड़ दिया। फिर करो इसको, इसको बनाओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? दिस वन एंड पास्कल बोथ आर सेम। पास्कल 4.2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 5
5 की जगह क्या करो, 3 पावर इसमें लगा दो, तो यहाँ बच गई 2 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 4 10 की पावर 2 किलो पास्कल। खत्म क्वेश्चन। समझ में आई बात? क्या नहीं समझ में आई? इस बात आई? ठीक है ना? या इसका ऐसे मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 420 किलो पास्कल है। बार को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? किलो पास्कल। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके।